एक समय की बात है। एक जंगल में एक टूनी चिड़िया अपनी बेटी रानी चिड़िया के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी। उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं था, बस एक छोटा सा घोंसला था। अरे सुनो माँ, मुझे भी दूसरे पक्षियों के साथ खेलना है। मैं कब से तुम्हारे साथ इसी घोंसले में रह रही हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो। दूसरे पक्षियों से तुम्हें खतरा भी हो सकता है। अरे नहीं माँ, मुझे दूसरे पक्षियों से कोई खतरा नहीं होगा। अब मैं बड़ी हो गई हूँ और मैं सावधानी से खेलूंगी। अरे ठीक है बेटा, तुम बोल रही हो तो खेल आओ। पास के जंगल में चले जाओ, तुम्हें वहाँ पर दूसरे पक्षी मिल जाएंगे। फिर रानी चिड़िया दूसरे जंगल में खेलने के लिए चली जाती है। फिर रानी चिड़िया को वहाँ पर बंटी कबूतर मिलता है और रानी चिड़िया बंटी कबूतर से बोलती है, सुनो, मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है। क्या तुम मुझे अपने साथ खिलाओगे? मेरे साथ खेलने के लिए मेरे जंगल में कोई भी नहीं है। अरे नहीं, मैं तुम्हें मेरे साथ नहीं खिलाऊंगा, तुम यहाँ से चले जाओ। अरे मना क्यों कर रहे हो? मैं खेलने के लिए इतनी दूर से इस जंगल में आई हूँ। अरे बोल दिया ना, मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगा। तुम बहुत गरीब हो, तुम्हारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है और मैं गरीब लोगों के साथ नहीं खेलता हूँ। फिर रानी चिड़िया वापिस अपने घर आ जाती है और अपनी माँ टूनी चिड़िया से बोलती है, अरे माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? हमारे पास रहने के लिए अच्छा घर भी नहीं है और आज बंटी कबूतर ने मुझे अपने साथ खिलाया भी नहीं। उसने बोला कि तुम बहुत गरीब हो और तुम्हारे पास रहने के लिए अच्छा घर भी नहीं है और मैं गरीबों के साथ नहीं खेलता हूँ। अरे बेटा, तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो। वो कबूतर बहुत घमंडी है, वो सबसे ऐसे ही बोलता है। तुम्हें खेलने के लिए दूसरे पक्षी मिल जाएंगे। फिर टूनी चिड़िया को बहुत बुरा लगता है और टूनी चिड़िया काम करके बहुत पैसे कमाने के बारे में सोचती है। फिर अगले दिन टूनी चिड़िया काम ढूंढने के लिए दूसरे जंगल में जाती है और टूनी चिड़िया को वहाँ पर पेड़ों में पानी डालने का काम मिल जाता है। फिर टूनी चिड़िया दूसरे दिन से ही काम करना शुरू कर देती है और टूनी चिड़िया लगातार ईमानदारी और मेहनत से काम करती है। टूनी चिड़िया के लगातार मेहनत और ईमानदारी से काम करने के कारण टूनी चिड़िया धीरे धीरे बहुत सारे पैसे कमाने लगती है और फिर एक दिन टूनी चिड़िया बहुत अमीर बन जाती है और अपने लिए एक नया घर भी ले लेती है। फिर टूनी चिड़िया और रानी चिड़िया अपने घर में खुशी से रहने लगती है और उस दिन के बाद कोई भी पक्षी रानी चिड़िया को अपने साथ खिलाने से मना नहीं करता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुरे टाइम में किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और बुरे टाइम में हम लगातार मेहनत करें तो हमारा अच्छा समय जल्दी आ जाता है। जैसे टूनी चिड़िया पहले बहुत गरीब थी, फिर टूनी चिड़िया ने लगातार मेहनत की और बाद में टूनी चिड़िया बहुत अमीर बन गई।